देखो पूरी केमिस्ट्री एक तरफ है और ये 2 यूनिट एक तरफ है। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे पासिंग मार्क्स चाहिए सिर्फ, तो सुनो तुम्हें क्या करना पड़ेगा। अब आपका सवाल आएगा कि भाई मेरा पेपर तो कल ही है या फिर 2 दिन ही बाद है, मैं कैसे करूंगा। तो भाई तेरे लिए भी सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनो। हाँ तो क्लास 11th वालों, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप एकदम बढ़िया होंगे। तो लास्ट वाली जो फिजिक्स की वीडियो थी, आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसके ऊपर, और आप सभी की कमेंट थे कि भैया केमिस्ट्री के लिए वीडियो लाई जाए। तो आज की वीडियो आपके लिए केमिस्ट्री की होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें कंप्लीट स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हें केमिस्ट्री को पढ़ना है। मैं जानता हूँ आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने केमिस्ट्री का अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, और बहुत से स्टूडेंट कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने ट्राई तो किया होगा लेकिन उनके समझ में नहीं आई है। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एकदम प्रॉपर स्टडी मटेरियल के साथ बता रहा हूँ सारा, कौन से लेक्चर इस समय पर तुम्हें देखने हैं और कौन से लेक्चर तुम्हें नहीं देखने हैं। ठीक है, इस समय पर हमें है ना बहुत ही सावधानी से यूटिलाइज करना जो भी हमारे पास टाइम बचा हुआ है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है, और जो जो बातें मैं बताऊंगा उनको इंप्लीमेंट करना अपने केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए। तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं अपना कोर्स स्ट्रक्चर। देखो ये वीडियो सीबीएसई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और चाहे फिर तुम किसी भी बोर्ड के हो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यूं मत पूछना कि भैया हम खाली इस बोर्ड से हैं या इस बोर्ड से हैं, क्या मैं ये कर सकता हूँ। तो भाई अगर तेरे सिलेबस में जो मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है ना, अगर ये तेरे सिलेबस में है तो तू कर सकता है, ये तेरे लिए वर्थ इट है ये वाली वीडियो, ठीक है। और साथ साथ में मैं तुम्हें बता भी चलूँगा कुछ मॉडिफिकेशन होंगे तो, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनो अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो साइड में आपको कोर्स स्ट्रक्चर दिख रहा है। कोर्स स्ट्रक्चर में हमारी कितनी यूनिट है, टोटल 9 यूनिट्स हैं, ठीक है। देखो यार फिजिक्स का सिलेबस ज़्यादा है, मैथ का सिलेबस ज़्यादा है, बायो का सिलेबस ज़्यादा है, लेकिन केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है साइंस वाले स्टूडेंट का जिसका सिलेबस कम है। और भाई पता नहीं बच्चों की हालत भी ख़राब इसी में रहती है। तो इस वीडियो में तुम्हें प्रॉपर तरीका बताने वाला हूँ, ध्यान सुनना। देखो सबसे पहला जो चैप्टर रहना है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री रहना है, जिसकी वेटेज है 7 मार्क्स की। अब साथ साथ है ना हमें वेटेज भी ध्यान में रख के पढ़ना है, ताकि जिस चैप्टर की ज़्यादा वेटेज हो हमें उसको ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ताकि हमारे कम मैथ में ज़्यादा मार्क्स आ सकें, क्योंकि हमें इस समय पर स्मार्ट स्टडी करनी है ना कि हार्ड स्टडी, ठीक है। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है और कॉम्पिटिशन में भी इससे सवाल आते हैं, और इसकी वेटेज 9 मार्क्स की है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट है, इसकी वेटेज 6 मार्क्स की है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इसकी वेटेज 7 मार्क्स की है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से काफ़ी सवाल आते हैं। अगर तुम नीट और जेईई को टारगेट कर रहे हो तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना भाई। इसकी वेटेज है 7 मार्क्स। क्योंकि बात आती है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इसकी वेटेज है 9 मार्क्स की। देखो क्लास 11 केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा वेटेज 9 मार्क्स वाली भाई इसकी है। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और कैसे पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक करने हैं वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना जो जो बातें बता रहा हूँ। उसके बाद इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है। रिडॉक्स वाला जो चैप्टर है वो आपका 4 मार्क्स का आ रहा है। अब ये रिडॉक्स वाला चैप्टर है बहुत ही ईजी चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो इसको है ना हमें ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें बताऊंगा, वो चीज़ पढ़ लोगे तुम्हारा वहीं से सवाल बन रहा होगा, ठीक है। और वो कौन सी चीज़ें हैं वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो 4 मार्क्स का ये आने वाला है। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भाई ये 2 यूनिट है। देखो पूरी केमिस्ट्री एक तरफ है और ये 2 यूनिट एक तरफ है। इन 2 यूनिट को तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम्हारे क्लास 11 की केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ गए तो चलेगा, लेकिन क्लास 12 की केमिस्ट्री में कम मार्क्स आ गए क्या तुम्हें चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि भाई क्लास 12 की जो केमिस्ट्री है ना उसमें से 50% ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी। और तुमने ये 2 चैप्टर तुमने अभी क्लास 11 में पढ़ ली ना, तो तुम्हें क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। इसलिए कह रहा हूँ ये सारे चैप्टर एक तरफ है और ये 2 चैप्टर एक तरफ है। तो इसलिए तुम्हें ना एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन वाला जो चैप्टर है इनको अच्छे से पढ़ना है। और तुम भाई इन 2 चैप्टर को अच्छे से पढ़ लोगे ना तो तुम्हारे 21 मार्क्स तो कन्फर्म हो जाएंगे, ठीक है। 21 मार्क्स की आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं, समझ रहे हो, क्लास 11 की केमिस्ट्री में। और क्लास 12 में तो 50% वेटेज रखेगा बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए ये 2 चैप्टर तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। तो अब देखो केमिस्ट्री का जो वेटेज है किस तरह से डिवाइडेड है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ साइड में। देखो केमिस्ट्री की टोटल 3 पार्ट में हमारी डिवाइडेड होती है, फिजिकल में, इनऑर्गेनिक में और ऑर्गेनिक में, ठीक है। फिजिकल की ज़्यादा वेटेज है क्लास 11 की केमिस्ट्री में, जो कि है 36 मार्क्स की, ठीक है। जो मोस्टली चैप्टर है ना वो आपके फिजिकल के आ रहे होंगे। अब जिसको बच्चे को नहीं समझ में आता भाई फिजिकल कौन से, इनऑर्गेनिक कौन से, ऑर्गेनिक कौन से, तो भाई तुझे झंझट लेने की जरूरत नहीं है। तू सिंपल से जो चैप्टर बता रहा हूँ वो कर लियो, अभी इसमें मत माथा पच्ची पढ़। बस तुझे ध्यान क्या रखना है, जो फिजिकल है ना वो हमारी 36 मार्क्स की आ रही है, और जो इनऑर्गेनिक है वो 13 मार्क्स की आ रही है, और ऑर्गेनिक है वो 21 मार्क्स की आ रही है, ठीक है। ऑर्गेनिक में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं जो मैंने तेरे को बताए हैं, ये वाला और ये वाला। ये 2 ही चैप्टर आपके 21 मार्क्स के आ रहे हैं।
तो अब मेन चीज़ आती है भैया, स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है वो हमें बताओ, हमारे एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं। तो अब सुनना ध्यान से जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब पहला सवाल आता है भैया, स्मार्ट स्टडी वाला या हार्ड स्टडी वाला तरीका कौन सा बेस्ट रहेगा। देखो भाई, तुम्हारे अंदर से अभी जो फीलिंग आ रही होगी ना, वो आ रही होगी स्मार्ट स्टडी वाले की। तो अब ये स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है वो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो क्या करना है, सिलेबस को अंडरस्टैंडिंग करनी है, और जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया उसको अलग अप्रोच लगानी है, और जिसका सिलेबस अभी बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है उसको अलग अप्रोच लगानी है। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका 60 से 70% सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो तुम्हें करना है 30 मिनट की रैपिड सीरीज़ की मैं एक प्लेलिस्ट डालूंगा, वो वाली सीरीज़ फॉलो करनी है, ताकि तुम्हारे जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है उसकी रिविजन हो जाए साथ के साथ। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 20 से 25% पे हो या फिर 10-15% पे हो, ना के बराबर ही हुआ है, तो तुम्हें करना है वन शॉट वीडियो देखनी है, जो कि 1 से 1.5 घंटे के लेक्चर होंगे, ठीक है। और वो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अभी जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं, अभी तुम डिस्क्रिप्शन में मत जाना, क्योंकि अभी जो बातें बताने वाला हूँ इनको किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है वो सुन लो ध्यान से, क्योंकि अभी वीडियो के बाद तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सारा मटेरियल, ठीक है। और किस तरीके से पढ़ना है पहले वो सुन लो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर तुम्हारा सिलेबस 70 से 80% है तो तुम्हें रिवीजन सीरीज देखनी है, 30 मिनट की रैपिड सीरीज। अगर तुम्हारा सिलेबस 15-20% है तो तुम्हें वन शॉट वीडियोस देखनी है 1 से 1.5 घंटे की, ठीक है। और देखो, वेटेज इसकी ज़्यादा है ना, उसको अच्छे से देखना है। एक तो वेटेज इसकी 9 वाले चैप्टर की, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम की ज़्यादा है, एक इसकी ज़्यादा है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये 4 चैप्टर तुम्हें अच्छे से डिटेल में देखने हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डू शॉर्ट टॉपिक्स की। अब ये डू शॉर्ट टॉपिक्स कहाँ से मिलेंगे, देखो लास्ट ईयर ना मैंने बहुत ही जबरदस्त वीडियो बनाई थी जिसपे काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, तो उस वाली वीडियो को तुम जरूर से वॉच कर लेना, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, और यहाँ पे थंबनेल भी आ रहा है स्क्रीन पर, तो तुम देख सकते हो ये वाली वीडियो है। तो उसमें मैंने आपको ना हर एक चैप्टर के चैप्टर वाइज शॉर्ट टॉपिक बताए हैं, जहाँ से आपके एग्जामिनर सवाल बनाता है, और हर साल वहाँ से सवाल बनते ही बनते हैं। तो तुम्हें वो टॉपिक जरूर पढ़ के जाने। अगर देख तुम ऐसे बच्चे हो जिसको है ना डिसेंट स्कोर करना है, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगी। अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिस लास्ट मोमेंट पे पढ़कर सिर्फ पासिंग मार्क्स स्कोर करने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए भाई रामबाण होने वाली है, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, शॉर्ट टॉपिक आपने कर लिए चैप्टर वाइज, उसके बाद करने एनसीईआरटी सोल्ड क्वेश्चन करने हैं। देखो, अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन करते आ रहे हो, तो तुम्हें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो तुम्हें करना है भाई एंड मूवमेंट के लिए तुम्हें सिर्फ जो सोल्ड क्वेश्चन है ना एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स के, वो सोल्ड क्वेश्चन तुम्हें एग्जांपल देख के चले जाने बस। ज़्यादा तुम्हें एक्सरसाइज पे अभी ध्यान नहीं देना, क्योंकि एक्सरसाइज तुमसे होगी नहीं। सिर्फ जो सोल्ड एग्जांपल है इन टेक्स्ट क्वेश्चन है वही तुम्हें करने हैं। उसके बाद आता है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे भैया, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं ये तुम्हें मिल रहे होंगे भाई टेलीग्राम पर। केमिस्ट्री के मैंने 2 से 3 पीवाईक्यू ऐड कर रखे हैं, जो कि आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग होंगे। तो उस पीवाईक्यू को एक बार तुम देख के चले जाना। अगर तुम भाई अच्छा स्कोर करना चाहते हो ना, तो ये चीज़ें तुम्हें करनी पड़ेगी। जैसे 70 में से तुम है ना 55+ स्कोर करना चाहते हो, तो ये चीज़ तुम्हें मैंडेटरी है। अगर तुम एक ऐसा स्टूडेंट हो जो सिर्फ डिसेंट मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, पासिंग मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए कुछ अप्रोच मैंने ये बताइए। एक तो पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, मिनिमम 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेना, हो सके 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट करना। उसके बाद जो पीवाईक्यू टेलीग्राम पर आपको मिल रहे होंगे, तो टेलीग्राम आप चैनल ज्वाइन कर लेना। आप बहुत से स्टूडेंट ने कर लिया होगा, अगर आप नए फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो टेलीग्राम पर आपको सारा मटेरियल मिल रहा होगा। उसके बाद आते हैं स्टडी मॉड्यूल पर। देखो भाई, ये हर एक सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मॉड्यूल है ना लास्ट ईयर बच्चों को काफ़ी एंड मूवमेंट पे हेल्प करके गया है। तो इस मॉड्यूल को तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ये मॉड्यूल आपको टेलीग्राम पर ही मिल रहा होगा। इसके अंदर तुम्हें क्या क्या मिल रहे होंगे, इसके अंदर तुम्हें शॉर्ट नोट्स मिल रहे होंगे, एमसीक्यूज मिल रहे होंगे, और केस बेस्ड स्टडी मिल रहे होंगे। मिल तो तुम्हें इसमें बहुत कुछ रहा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन तुम्हें जो फोकस करना है ना, देखो ज़्यादा मटेरियल होगा तो हमारा कंफ्यूज होंगे, और हमारा ना वो पढ़ पाएंगे ना हम ये पढ़ पाएंगे। तो इससे अच्छा है हम लिमिटेड पोर्शन रखें और एकदम क्वालिटी वाली चीज़ रखें। तो इसलिए मैंने क्वालिटी वाली चीज़ इसमें सेलेक्ट करी है आपके लिए, शॉर्ट नोट्स, एमसीक्यूज और केस बेस्ड क्वेश्चन। इसी में हमें डिफिकल्टीज होती है। तो तुम्हें हर एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मिल रहे होंगे उसके अंदर, जिसमें आपको एक कंसाइज फॉर्म में, आपका एक फास्ट ट्रैक रिवीजन के फॉर्म में वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो लिखी होंगी। तो आपको ना वो शॉर्ट नोट्स एक बार गो थ्रू कर लेना, रीड कर लेना। उसके बाद तुम्हें करना है एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने। हर एक चैप्टर के 9 से 10 एमसीक्यूज होंगे हर एक चैप्टर के, तो एमसीक्यूज को एक बार देख लेना, ठीक है। एक बार तुम जब कंसेप्ट पढ़ोगे ना, तुम्हें एमसीक्यूज अपने आप ही माइंड में
आ जाएंगे कि भाई इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। बहुत ही इजी एमसीक्यूज हैं, तुम देखते ही के साथ कर दोगे अगर तुमने चैप्टर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो। उसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं भैया केस बेस्ड क्वेश्चन हमें नहीं मिलते प्रैक्टिस के लिए, और क्लास 11th में जो बच्चे होते हैं भाई वो सैम्पल पेपर नहीं खरीदते। तो मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकता हूँ, इसलिए मैंने आपके केस बेस्ड क्वेश्चन भी उसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप हर एक चैप्टर से केस बेस्ड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब बात आती है कि भैया हमें बहुत ही अच्छा स्कोर करना है तो क्या सैम्पल पेपर लगाने पड़ेंगे? तो भाई एकदम करेक्ट सोच रहा है तू, सैम्पल पेपर तुझे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर सैम्पल पेपर तूने परचेज कर रखे हैं तो भाई तू एकदम होनहार बच्चा जो कि तू स्टार्टिंग से पढ़ रहा होगा। अगर तुमने सैम्पल पेपर परचेज नहीं करे हैं तो भाई तू क्या कर सकता है, सैम्पल पेपर भी मैं ना टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहाँ पे 3 से 4 सैम्पल पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल रहे होंगे, तो वहाँ से तू लगा सकता है। देख अगर तेरे पास है ना डिसेंट टाइम है, 15 से 20 दिन बचे हैं, तभी ये चीज़ें तेरे लिए वर्थ इट होंगी। ठीक है, अगर तेरा एग्जाम 1 हफ्ते बाद है, 4 दिन बाद है, 3 दिन बाद है, तो ये सारी चीज़ें तू नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए भी मैं तुझे एक बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, अब सुन ध्यान से। अगर तू ऐसा बच्चा है भाई सिर्फ तुझे पासिंग मार्क्स चाहिए, अपनी इज्जत बचानी है, तो पासिंग मार्क्स के लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सा साधारण सा सॉल्यूशन है। अब सुन ध्यान से, अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे पासिंग मार्क्स चाहिए सिर्फ, तो सुनो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिंपल से ये चीज करनी पड़ेगी, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब इसमें भी आपके 6 to 7 डेज होने चाहिए। अब यूं नहीं कि भाई 24 घंटे बाद तुम्हारा पेपर है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक, तब भी तुम नहीं कर पाओगे भाई। 6 to 7 डेज है, तब तुम्हें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए जहाँ से सवाल आपके हर साल उठ के आते हैं, तो आपको ये चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेने हैं। अब आपका सवाल आएगा कि भाई मेरा पेपर तो कल ही है या फिर 2 दिन ही बाद है, मैं कैसे करूंगा? तो भाई तेरे लिए भी सॉल्यूशन है, ध्यान से सुन। तो अब तेरे को क्या करना पड़ेगा, शॉर्ट क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अगर तुम्हारा टाइम 24 से 48 घंटे बाद तुम्हारा एग्जाम है, हो सकता है कुछ बच्चे इसको जनवरी में देख रहे हो तो तुम भाई बहुत लकी हो, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो एंड मोमेंट पर देख रहे होंगे, एग्जाम बिल्कुल नजदीक होगा, तो तुम्हें भाई शॉर्ट क्वेश्चन करके चले जाने हैं। देखो मैंने यहाँ पे ना ड्यूरेशन भी डाल रखी है, तो उसके हिसाब से ही तुम्हें प्रिपरेशन करनी है। अब यूं नहीं कि देखो अगर तुम्हारे 6 to 7 डेज है तो तुम चैप्टर वाइज भी कर लेना, और जो चैप्टर तुम्हें डिफिकल्ट लगता है उसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लेना। तो ये थोड़ा स्मार्ट गेम आपको खेल के चलना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारे पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है तो खाली तुम यही कर पाओगे। ठीक है, और भाई बाकी इसके बाद तो भगवान की मर्जी है, क्योंकि पूरे साल तुमने मौज मारी है, जितना हो सकता है उतना पढ़ लो, बाकी भगवान के भरोसे छोड़ दो। तो ये थी तुम्हारी पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजी। आई होप तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर नेक्स्ट वीडियो कौन से सब्जेक्ट की होनी चाहिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना, जिसके ज़्यादा कमेंट रहेंगे भाई मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि आपका जो रिस्पॉन्स आया था वो केमिस्ट्री के लिए ज़्यादा आया था, इसलिए मैंने आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो बना दी है। ठीक है, तो आपका अब काम क्या रहने वाला है, देखो दो ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, एक होगा मैथ की और एक होगा बायोलॉजी की। जिस पे ज़्यादा कमेंट आएंगे सबसे पहले उसकी वीडियो आएगी, तो जल्दी से फटाफट जाके कमेंट करो मैथ की वीडियो चाहिए या फिर बायो की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।